इंसान चांद को सिर्फ एक सूखा बेजान पत्थर समझते आ रहे थे। किताबों में लिखा था मून पर ना हवा है, ना पानी, ना जिंदगी की कोई उम्मीद। लेकिन फिर एक दिन स्पेस एजेंसीज ने अनाउंस किया चांद पर पानी मिला है और दुनिया हैरान रह गई। पर सवाल ये है, जब वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं, बारिश नहीं, नदियां नहीं, तो फिर चांद पर पानी आया कहाँ से? और साथ ही हमने वहाँ पानी को ढूंढा कैसे? तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो सिंपली साइंस में। चलो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1960-70 से, जब नासा के अपोलो मिशंस चांद से पत्थर लेकर वापस आए। तब साइंटिस्ट ने उन सैंपल्स को टेस्ट किया, लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया चांद बिल्कुल सूखा है, केस क्लोज्ड। लेकिन साइंस में कभी भी फाइनल ट्रूथ परमानेंट नहीं होता। फिर 2008-2009 में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इंडिया का मिशन चंद्रयान-1 मून के ऑर्बिट में घूम रहा था। इस मिशन में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट भी लगा था, मून मिनरलॉजी मैपर। इसने मून की सरफेस पर इंफ्रारेड लाइट से स्कैन किया और जो डेटा मिला उसने सब कुछ बदल दिया। साइंटिस्ट ने देखा कि चांद की मिट्टी में हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल्स के सिग्नेचर्स मिल रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में, सरफेस पर ट्रेस अमाउंट में पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि 2009 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया मून बिल्कुल ड्राई नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2018 में फिर से नासा ने पुराने अपोलो सैंपल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रीटेस्ट किया। इस बार माइक्रोस्कोपिक ग्लास बीड्स के अंदर एक्चुअल वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट हुए। मतलब चांद के अंदर के ज्वालामुखी धमाकों ने कभी पानी को फंसा के रखा था। इससे ये साबित हुआ कि मून के इंटीरियर में भी पानी है। पर अब सवाल उठता है, ये पानी आया कहाँ से? तो इसकी दो मेजर थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि बिलियन साल पहले जब एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स मून से टकराए, उनके साथ बर्फ भी आई। कॉमेट्स बेसिकली गंदे स्नोबॉल्स होते हैं, आइस और धूल का मिक्सचर। जब ये मून से कोलाइड हुए तो आइस परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में फ्रीज हो गई। दूसरी थ्योरी और भी फैसिनेटिंग है। सन से आने वाली सोलर विंड में हाइड्रोजन पार्टिकल्स होते हैं। जब ये हाइड्रोजन चांद की सतह पर ऑक्सीजन रिच मिनरल से टकराता है तो केमिकल रिएक्शन होती है और तब हाइड्रोक्सिल या वाटर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। मतलब सूरज खुद इनडायरेक्टली चांद पर पानी बना रहा हो सकता है। 2023 में इंडिया का चंद्रयान-3 साउथ पोल के पास सेफली लैंड हुआ। साउथ पोल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं, जहाँ वाटर आइस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। फ्यूचर मिशंस का फोकस वही है, क्योंकि अगर वहाँ से आइस निकाली जा सके तो एस्ट्रोनॉट्स उसे पीने, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझो इसका मतलब क्या है। अगर मून पर सस्टेनेबल वाटर सोर्स मिल जाता है तो फ्यूचर में वहाँ परमानेंट ह्यूमन बेस बनाना पॉसिबल हो सकता है। पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल के लिए भी यूज होगा। तो जो चांद कभी एक सूखा बेजान गोला लगता था, आज वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन बन रहा है। और ये सब पॉसिबल हुआ क्यूरियोसिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और मिशंस जैसे चंद्रयान की वजह से। सो उम्मीद आपको कुछ नया जानने मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सीखो, आगे बढ़ो।